everyone, I hope you all are doing well and great. So let's start with the next topic of this particular chapter, that is biotechnology and its process. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को मोस्ट ऑफ द टाइम एंड करके छोड़ेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि क्या है आगे पढ़ने वाले. तो मोस्टली आज जो चैप्टर हम ये करने वाले हैं उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज इन देयर. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ पिक्चर, राइट. एक आपको कुछ यहाँ पे वीडियो दिख रही है, एक टाइप की मशीन या फिर एक टाइप की जो भी बोल लो आप, एप्लायंस एक टाइप की है ना. तो ये बेसिकली क्या है बेटा, एक टाइप का एप्लायंस है जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हो रहा है. आप देख रहे हो कि यहाँ पर वायर्स वगैरह अटैच्ड हैं, राइट. वायर्स वगैरह अटैच्ड हैं. वायर्स वगैरह का यहाँ पर काम क्या है, देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देख रहे हो. इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो है यहाँ पर सेपरेशन करने वाले हैं. तो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रॉपरली. ओके, तो अब आपको अगर ये मशीन दिखाई जाए तो आप समझ जाओगे कि ये किस चीज की मशीन है. दैट इज इट इज helpful for the process of gel electrophoresis. Okay, now let's understand कि इसमें है क्या आगे. Okay, now see, अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, राइट. क्या है, एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बच्चों. तो एगेरोज जेल का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब बात आती है कि ये एगेरोज है क्या. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ जेल जो कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है. ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए. और ये कहाँ से मिलता है, तो वी गेट इट फ्रॉम द सीवीड्स. ठीक है, किससे मिलता है, सीवीड से मिलता है. एंड सीवीड्स में भी किससे, तो रेड एल्गी से जो है यू गेट दिस agarose gel. Okay, now what is this technique? Basically gel electrophoresis is a technique which is used to separate DNA fragments according to their sizes. ठीक है, अब देखो बेटा जब DNA fragments आते हैं तो उनमें बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के हैं. तो हम उसके अकॉर्डिंग ना हमें पता लगता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सी जो है DNA फ्रेगमेंट या हमें कौन से एग्जैक्टली आइसोलेट करके हमें उसको यूज करना है. ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट रिटन हियर इज द स्मॉलर द DNA fragment size the further it moves. ठीक है, the smaller the fragment size the further it moves. Obviously जब छोटी साइज होगी तो वो जल्दी से भाग पाएगी ना, राइट. अरे बेटा आप ही देख लो ना, जो पतले लोग होते हैं वो जल्दी भाग पाते हैं ना. और रेस में अगर जो पतले हो गए तो वो जल्दी भागेंगे ना. ठीक है, अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक. जो मोटे लोग होंगे उनमें तो टाइम लगेगा ना. तो ऐसे ही जो हैवी डीएनए या फिर लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो जल्दी से नहीं जा पाते हैं. जल्दी से कौन जाता है, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट. तो इसको जरा बेटर वे में समझते हैं. ठीक है, लेट्स सी. अब यहाँ पर इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर बेटा ना डीएनए जो है ना इसको डाला जा रहा है. देखो फ्रेगमेंट्स को डाला जा रहा है. ठीक है, जब हम इसको पर्टिकुलरली इस जेल में डाल देते हैं तो उसके बाद फिर हम जब इस मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ये रन करना शुरू करती है इस जेल पे. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. ओके बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर, सी द थिंग दैट इज, ये जो रख रहे हैं ना, ये एक जो जेल प्लेट है, ये क्या है बेसिकली बच्चों, ये जेल प्लेट है. और आप देख रहे हो इसमें सोल्यूशन डाला जा रहा है. ठीक है, इस जेल प्लेट में ना सोल्यूशन डाल के और फिर फाइनली इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा. कब, पहले, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए उसमें हम डालेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे. अब ये जो आपको जेल प्लेट है ना उसमें क्या होगा, एग्जैक्टली एगेरोज जेल ही हम इस जेल प्लेट में डालते हैं. और ये फिर इसको जो है थोड़ी देर में ये क्या हो जाता है बेटा, जेल की तरह बन जाता है. ठीक है, पहले तो एक सोल्यूशन होता है बट थोड़ी देर में जेल की तरह फॉर्म हो जाता है. एंड देन उस जेल में ना हम, आप देखोगे जब हम जेल का प्रॉपर्ली आपको डायग्राम दिखाएंगे. लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पर होगा. ठीक है, तो अब देखो इसको हमने मशीन को लगा दी. ठीक है, अब हम इस मशीन को हमने यहाँ पे लगा दिया है, प्रॉपर्ली सेटअप कर दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए. ठीक है, अब एग्जैक्टली ये जेल दिखता कैसा है, तो ये जब हम स्टार्ट कर देंगे तो रन करेगा और इस तरीके से मशीन शुरू हो जाएगी. एंड देन प्रोसेस जो है, ये जो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, वो स्टार्ट हो जाएगी. ओके एवरीवन, नाउ सी,
इस तरीके से ये जो है इससे हम यूज़ करते हैं डीएनए का जो सैंपल है उसको डालने के लिए, क्योंकि जो जेल है ना बेटा, जेल प्लेट जो हमने डाली थी उसमें ना छोटे छोटे वेल्स के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। तो ये बेटा इसको ना वेल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। अब बोलोगे कि मैम ये कैसे बन गया बेटा, क्योंकि ना वहाँ पर ना एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस मशीन में। जब आप प्रॉपर्ली अच्छे से सामने से देखोगे तो वहाँ पर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम जेल, एगेरोस जेल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में जब रहता है तो उस टाइम भी हम डालते हैं, और उस टाइम ये कॉम्ब वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम जेल डाल रहे हैं वहाँ पर ये कॉम्ब वाली स्ट्रक्चर को भी डालते हैं, जिनकी वजह से ये वेल्स क्रिएट हो जाते हैं, और इन्हीं वेल्स को हम यूज़ करते हैं अपना डीएनए का जो आपको सैंपल डालना है उसमें डालने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। नाउ देखो बच्चों, यहाँ पर जो है अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बात करो तो आपकी एनसीईआरटी में भी रिटन है। क्या आपको पता है डीएनए का जो चार्ज है वो क्या, कौन सा चार्ज होता है डीएनए पर? डीएनए पर बेटा कौन सा चार्ज होता है? तो डीएनए पर जो चार्ज होती है वो है आपकी नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हम ये जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ये किस चीज के लिए करते हैं? जेल जो डीएनए है उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब डीएनए हो गया नेगेटिवली चार्ज। बेसिकली इस टेक्निक में व्हाट वी डू, वी यूज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके एंड देन उसको क्या करते हैं, एनोड की तरफ। अब देखो बेटा डीएनए मतलब हम इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज को? डीएनए को सेपरेट करने के लिए। नाउ यू नो दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर बेटा कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है तो वो किधर की ओर मूव करेगा? किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा? तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है सो ऑब्वियसली इट विल मूव टू द एनोड। किधर मूव करेगा बच्चों? एनोड की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेपरेट हो जाता है। अब ये एनोड की साइड कैसे मूव करेगा? तो बेटा जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे तो एक साइड तो कैथोड है और एक साइड एनोड है। तो जिधर साइड कैथोड है, लेट्स सी द डायग्राम वंस अगेन। वो जो बेटा वेल वाला डायग्राम था ना, इसको देखते हैं। ये बेटा ये वाली साइड पता है क्या है? ये वाली साइड पता है क्या है? ये है आपका कैथोड, ठीक है। इधर साइड क्या है? तो इसी साइड हम क्या डालेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को डालेंगे। इसी साइड हम क्या डालेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को डालेंगे। नाउ दिस साइड ऑफ द मशीन, इधर साइड क्या होगा बेटा? एनोड होगा। दिस साइड ऑफ द मशीन क्या होगा बच्चों? एनोड होगा। तो जैसे ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मशीन, डीएनए विल बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। कहां से कहां बेटा? इधर से उस ओर मूव करना शुरू करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, तो पॉजिटिव की ही साइड मूव करेगा ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री है जो कि आपको पता होनी चाहिए, आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स वेयर? टू द एनोड। तो इस तरीके से हम उनको क्या कराते हैं? मूव कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ना आपके जो है, और मूव भी कैसे कराते हैं? तो देयर इज अ मीडियम और मैट्रिक्स यूज्ड। देयर इज अ मीडियम और मैट्रिक्स यूज्ड, और यही मीडियम या मैट्रिक्स जो है ये एगेरोस जेल जो है बच्चों, यही मीडियम या मैट्रिक्स का काम कर रही है यहाँ पर। गॉट इट एवरीवन? तो हम इस मीडियम या मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं? जो कि एगेरोस जेल को ले रहे हैं एज अ मीडियम और मैट्रिक्स, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं बाय पुटिंग इलेक्ट्रोड्स इन देयर, एंड जिसकी वजह से, और इधर साइड जिधर कैथोड है उधर हम डीएनए को डाल रहे हैं, विच इज, एंड डीएनए इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज एंड विच विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो इसलिए वो अपोजिट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो एगेरोस जेल है ना, इट ऑल्सो प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट। क्या करता है बेटा? सीविंग इफेक्ट। जैसे चलनी होती है ना, मतलब जैसे अपन आटा वगैरह है ना, जब मम्मी बनाती होंगी तो चलनी से आटा चालते हैं ना थोड़ा हम, ठीक है, ताकि अच्छे मतलब जो अच्छी चीज़ें हों वही आ जाए, फालतू की जो वो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर आ जाए, राइट। तो एगेरोस जेल जो है वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो इजीली सेपरेट जो है हो जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अंटिल हियर, ठीक है बच्चों।
तो आप समझ गए कि किधर साइड एनोड है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो डीएनए को हम फोर्सफुली किधर मूव करा रहे हैं, एनोड की ओर, बिकॉज ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज्ड है डीएनए, तो पॉजिटिव साइड की ही ओर जाएगा या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर ही जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, ओके। तो यहां पर देख लेते हैं व्हाट इज रिटन हियर। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। यस बच्चों, इतना इजी नहीं है डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखना, ठीक है। तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सोल्यूशन का यूज करना पड़ता है विच इज ETBr। इथिडियम ब्रोमाइड को हम शॉर्ट में ETBr भी बोलते हैं। एक कंपाउंड है जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उस ETBr सोल्यूशन में डाल के डीएनए को, तो इस तरीके से जब हम यूवी रेज के अंदर डालेंगे उसको, तो हमें क्या होगा, वी कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। तो जब हम बेटा ये सोल्यूशन का यूज करके डीएनए को देखते हैं, और उसके लिए भी हमें देखने के लिए उसको यूवी रेज के अंदर डालना पड़ता है। सो बेसिकली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है बच्चों। नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को करिए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, किधर की ओर मूव कर रहा है, एनोड की ओर मूव कर रहा है, कौन सा ऐसा कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं स्टेनिंग के लिए, डीएनए के स्टेनिंग के लिए, बिकॉज ऐसे तो डीएनए दिखने वाला है नहीं। सो दैट कंपाउंड इज ETBr, सो इट कैन बी रिटन as this as well, okay। तो ETBr इस तरीके से भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम ETBr भी शॉर्ट में लिखते हैं, और जिनकी वजह से ETBr की वजह से जब हम इसको यूवी रेज के अंदर डालते हैं इस स्टेन्ड जेल को, तो क्या होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के बैंड्स दिखते हैं। डीएनए किस तरीके के दिखने लग जाते हैं बच्चों, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। तो ये भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर वही जो मैं बोल रही थी ना कि वेल में जो है डीएनए हम एक एक करके डालते हैं, तो ये वही वाला प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से हम वेल में जो है डीएनए डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम व्हाट वी विल डू, हम वही मशीन स्टार्ट कर देंगे तो डीएनए जो है रन करना शुरू करेगी, ठीक है। नाउ द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल। अब क्या बच्चों, हमने क्यों सेपरेट किया, हमें वो चाहिए ना, हमें वो डीएनए चाहिए, क्योंकि हमको उस डीएनए को यूज करना है, उस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को यूज करना है। सो बेसिकली व्हाट वी डू, जेल है वो, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें कट कर लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कट कर लेना पड़ता है फ्रॉम द जेल पीस। और इसी कटिंग ऑफ डीएनए, ये जो कट कर रहे हैं फ्रैगमेंट को, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इल्यूशन कहेंगे बच्चों। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो व्हाट इज रिटन हियर, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, and this step is known as elution, ठीक है। तो इल्यूशन क्या है, बेसिकली एगेरोस जेल से जब हम नेगेटिवली चार्ज या जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है विच वी रिक्वायर, वो हम निकालते हैं कट करके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट रिटन हियर इज द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग recombinant डीएनए by joining them with cloning vectors। सो बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं सेपरेशन, ताकि हमें एक प्योरीफाइड डीएनए मिल जाए, एक जो परफेक्ट डीएनए फ्रेगमेंट हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। जैसे ही हमें डिजायर्ड या वो परफेक्टली डीएनए मिलता है, हम उसको क्या करते हैं, वी कैन ज्वाइन देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स, और फिर हम आप उसकी और भी कॉपीज बना सकते हो अगर आप जैसे भी, एंड उसके बाद आप जो भी यूज करना चाहते हो उस तरीके से यूज कर सकते हो, ओके। So let's move to the next part. You can see the DNA fragments are moving here, you can see here, right? Now, अब देखो बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द पीसीआर। क्या आपने पीसीआर का नाम सुना है पहले? बिल्कुल सुना होगा बच्चों, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर, ठीक है। और कोविड में तो हमने काफी सुन लिया था, RT-PCR करवाते थे ना हम, है ना। तो RT-PCR करवाते थे हम ताकि हमें पता लग जाए कोविड का क्या सीन है हमारी बॉडी में, ठीक है बच्चों। तो PCR आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने इन 1985। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने इन्वेंट किया था और
ये कब हुआ था? इन 1985. ओके, सो यहां पर क्या है? व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट, गिविंग राइज टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल. सो बेसिकली पीसीआर में होता क्या है बच्चों? पीसीआर में क्या होता है आपको पता है? डीएनए क्या? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. करेक्ट? क्या है बच्चों? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिनको इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया जाता है. डीएनए स्ट्रैंड्स को, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट कर दिया जाता है और इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है बन जाते हैं. आप देखो यहां पर सैंपल डीएनए, जैसे ही पीसीआर हुआ इसमें से ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड बहुत सारे डीएनए जो है बन गए. सो बेसिकली पीसीआर हम ना बहुत सारे कॉपीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब देखो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए तो हमने ऊपर कर लिया ना, जो हमें हमारे रिक्वायर्ड या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट थी वो तो हमें मिल गई. बट आपको क्या लगता है उतने से काम चल जाएगा? क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा चीज है, छोटा सा पार्ट है, उसमें हम देख पाएंगे क्या? हम ऑब्जर्व कर पाएंगे इजिली उन चीजों को? No. So for that, what we need to do is we need to make a lot of copies of that particular desired DNA. Okay? So that we can use it accordingly. Okay? तो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? Okay? So here, what we do in this process, multiple copies of the gene or DNA. As I said, क्या बना रहे हैं बच्चों? Multiple copies बना रहे हैं जीन की या DNA की of interest is synthesized in vitro using two sets of primers. Now, अगर हम पीसीआर की बात करें बेटा तो एग्जैक्टली क्या क्या हम यूज करते हैं? बेटा हम प्राइमर यूज करते हैं. पीसीआर टेक्निक में हम क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट चीज इज प्राइमर यूज करते हैं. सेकेंड थिंग इज वी यूज टैग पॉलीमरेज. क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? टैग पॉलीमरेज. एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स. एंड देन बच्चों क्या यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. तो चलो इसको आगे देखते हैं. तो बेसिकली अगर हमें पीसीआर करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवानी है, सो वी नीड दीज थ्री थिंग्स स्पेशली. व्हाट आर दीज? प्राइमर्स, टैग पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ मैं क्या बता रही थी आपको कि ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि पीसीआर टेक्निक में हम जो है बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे. अब इनका ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. तो आप देख रहे हो ये एक इन विट्रो प्रोसेस है. wherever the word in vitro is used, you just need to understand that it means in the lab. whatever the process when it is happening in the lab, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन विट्रो प्रोसेस बोलते हैं. सो यहां पर आप देख रहे हो इन दिस प्रोसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स. सो बेसिकली वी आर यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स हियर. स्मॉल, और प्राइमर्स होता क्या है बच्चों? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स that are complementary to the regions of DNA. ठीक है? and the enzyme DNA polymerase. तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ताकि ये जो टैग पॉलीमरेज हम यूज कर रहे हैं तो प्राइमर्स भी क्या यूज करेंगे? टैग प्राइमर्स. ठीक है? ताकि इनसे क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए. इन्हीं के पीछे यहीं पर लगे रहते हैं, उन्हीं में लग के और फिर डीएनए टेम्पलेट का जो है आगे ये सब जो प्रोसेस होता है आप देख रहे हो. ये सब पीसीआर प्रोसेस क्या? इनिशियलाइजेशन. फिर क्या होगा बच्चों? डीनेचुरेशन. क्या होगा फिर? डीनेचुरेशन होगा. फिर होगी एनीलिंग. ठीक है? और फिर क्या होगा बच्चों? इसके बाद इनिशियलाइजेशन देखा आपने, डीनेचुरेशन देखा, एनीलिंग होगी और फिर क्या होगा? इलोंगेशन होगा. सो आई होप यू गॉट दिस. ओके, तो चलो आगे देखते हैं. द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर टू फर्दर क्लोनिंग. अब देखो बच्चों होता क्या है यहाँ पर, मैंने आपको बोला कि हम वी आर यूजिंग टैग पॉलीमरेज. अच्छा एक बात बताओ, ये सवाल आपके मन में नहीं आया कि टैग पॉलीमरेज ही हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? देखो बच्चों, अगर हम अपने ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज यूज करें तो वो ना उतना थर्मोस्टेबल नहीं है. वेयरएज जो टैग पॉलीमरेज है, अब टैग पॉलीमरेज का नाम टैग पॉलीमरेज क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरिया. ये किससे बना है बेटा? एक बैक्टीरियम से बना है जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस. क्या था? द बैक्टीरियम कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस, वहीं से आया टैग पॉलीमरेज. ठीक है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये जो है ये थर्मोस्टेबल है. क्या है बच्चों? ये थर्मोस्टेबल है एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स. और आपको पता है ये जो प्रॉपर कंप्लीट पीसीआर प्रोसेस है इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा कूलिंग और हीटिंग का जो है ना कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है. तो अगर ये मतलब हमारा ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज वो नहीं मैनेज कर पाएगा, ये वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. बट क्योंकि
टैग पॉलीमरेज इज थर्मोस्टेबल, तो ये जो है मैनेज कर सकता है. सो आई होप यू गॉट इट. ठीक है, सो बेसिकली वी आर टेकिंग डीएनए टैग पॉलीमरेज बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, और क्या करता है बच्चों, ये रिक्रूट करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को. क्या करता है, रिक्रूट करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को. रिक्रूट कैसे कर रहा है और उसके बाद क्या, रिक्रूट करने के बाद फिर क्या हो रहा है बताओ मुझे, सोचो सोचो सोचो. देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप यहां पर इस प्रोसेस में देखो तो सबसे पहले पीसीआर साइकिल में क्या हो रहा है, कैन यू सी हियर, डीनेचुरेशन हो रहा है. डीनेचुरेशन मतलब जहां भी डीनेचुरेशन की बात आई, मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ना बहुत हाई टेम्परेचर है. कैन यू सी हियर 95 डिग्री सेल्सियस. बेटा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है बच्चों. तो हाई टेम्परेचर की वजह से दो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट विल बी सेपरेटेड. इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेपरेटेड डीएनए है ये मतलब ये अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे बन जाएंगे. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम उसके बाद हम कम कर देंगे टेम्परेचर. क्या करेंगे बच्चों, कम टेम्परेचर कम हो जाएगा. प्राइमर्स बाइंड टेम्पलेट. अब प्राइमर्स जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये डीएनए क्या हो गए, ये टेम्पलेट डीएनए हो गए. क्या हो गए बच्चों, इन्हीं को हम टेम्पलेट डीएनए बोल रहे हैं. इसी से अटैच्ड है प्राइमर्स और प्राइमर से अटैच्ड है टैग पॉलीमरेज. इसी से क्या अटैच्ड है बच्चों, प्राइमर्स, और प्राइमर्स से अटैच्ड है टैग पॉलीमरेज. और जिसकी वजह से यहां पर अब क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सटेंशन. क्या होगा, एक्सटेंशन होगा. तो बेटा प्राइमर्स क्या करते हैं, ये बाउंड कर जाते हैं टेम्पलेट डीएनए से, और उसके बाद व्हाट दे डू, ये जो है टैग पॉलीमरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो है इन्हीं प्राइमर से बाइंड करके एंड देन दे स्टार्ट्स डीएनए सिंथेसिस. टैग पॉलीमरेज इन्हीं प्राइमर से बाइंड करके दे स्टार्ट्स डीएनए सिंथेसिस, और फिर इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारी और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होती जाएंगी एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, क्रिएट, इस तरह से दे क्रिएट न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स. इस तरीके से दे क्रिएट न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स. सो यू कैन सी हियर दैट हियर इज द प्रोसेस डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, और फिर फाइनली आपका जो है एक न्यू डीएनए जो है वो तैयार हो जा रहा है. ठीक है बच्चों, तो you can see here the amplified fragment if desired can now be used to ligate with a vector for further cloning. तो amplified DNA जो है उसको हम further cloning के लिए हम यूज कर रहे हैं. अब इसके बाद क्या है ना, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, इसी साइकिल को हम कंटिन्यू बहुत सारी साइकिल बना सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी साइकिल जब हम रिपीट करेंगे तो अभी देखो एक डीएनए से यहाँ पर आप देख रहे हो कितने टेम्पलेट बन गए बेटा, 2 डीएनए टेम्पलेट. तो इसको हम जब दोबारा रिपीट करेंगे 2 से 4 बन जाएंगे. इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन होती जाएगी किसकी, डिजायर्ड डीएनए टेम्पलेट की. क्या होती जाएगी, डिजायर्ड डीएनए या जो भी हमें चाहिए उस पर्टिकुलर डीएनए की, ठीक है, या जीन की. तो ये होता है एम्प्लीफिकेशन में. नाउ लेट्स सी. ओके, तो रिक्वायरमेंट्स जो पीसीआर के लिए था वो क्या था बच्चों, डीएनए टेम्पलेट तो रिक्वायर्ड था ही, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स रिक्वायर्ड था. क्या था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स रिक्वायर्ड थे, एंजाइम भी रिक्वायर्ड थे. ठीक है, तो ये रहे प्राइमर्स, ये पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज जिसमें हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, और फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमर्स यूज कर रहे हैं, प्राइमर्स को भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एज अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद एनीलिंग के टाइम पे भी यहाँ पर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, और फिर फाइनली जो है एक्सटेंशन से जो है बेटा क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है, या फिर एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है बन जा रहा है. ठीक है, अब देखिए, अब ये डीएनए टेम्पलेट होता क्या है, यहां पर हम कई बार यूज कर दिया है हमने वर्ड की डीएनए टेम्पलेट. एनी सोर्स दैट कंटेन्स वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल टू बी एम्प्लीफाइड कैन बी टेकन एज टेम्पलेट. तो यहां पर बोल रहे हैं कि कोई भी सोर्स जिसमें एक या उससे ज्यादा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, टू बी एम्प्लीफाइड, जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है उसको हम एज अ टेम्पलेट मान सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एनी सोर्स दैट कंटेन्स वन और मोर टारगेट डीएनए. ठीक है, तो वहां पर उसी में आप देख रहे हो प्राइमर अटैच हो जा रहा है इसी टेम्पलेट स्टैंड में, एंड फाइनली इस तरीके से क्या होगा बच्चों, प्राइमर जैसे ही अटैच होगा तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, एंड जिनकी वजह से क्या होगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. नाउ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स क्या होते हैं बच्चों,
अब देखो हमने ये सारे वर्ड्स तो यूज कर लिए, बट वी शुड नो ना एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स. अ प्राइमर इज अ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक. मैंने आपको बोला कि वी आर यूजिंग प्राइमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर टेक्निक के लिए. सो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, यहां पर ये डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम एज अ प्राइमर, तो प्राइमर क्या है बच्चों, सिंपली एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको हम पीसीआर टेक्निक के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ इन द पीसीआर मेथड अ पेयर ऑफ प्राइमर्स इज यूज्ड. क्या करते हैं बच्चों, वी आर यूजिंग अ पेयर ऑफ प्राइमर्स is used to hybridize with the sample DNA, define the region of the DNA that will be amplified. So basically ये attach जाते हैं और जिस रीजन को एम्पलीफाई करना है वहीं पर अटैच जाते हैं. तो आप देखो ना बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये फॉरवर्ड प्राइमर है. जब प्राइमर आगे की ओर लगा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड प्राइमर. और जब ये प्राइमर उस साइड अपोजिट साइड लगा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स प्राइमर. ठीक है, तो इस तरीके से जो है डीएनए जो है वो क्रिएट होता है, न्यू डीएनए. ओके, नाउ एंजाइम क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज विच इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज, तो उसी को मैंने बोला कि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि काफी स्टेबल है, ये थर्मोस्टेबल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट. और ये क्या है बेटा, काफी ज्यादा टेम्परेचर को जो है मैनेज कर सकता है और स्टेबल रह सकता है एट अ हाई टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस. तो इसको जो है, ताकि हमारा जो न्यू डीएनए है उसका सिंथेसिस हो पाए. सिंथेसिस हो पाए मतलब क्या, बन पाए, नया डीएनए का क्रिएशन हो पाए. क्योंकि न्यू डीएनए का क्रिएशन होने के लिए बहुत ज्यादा कूलिंग और हीटिंग वाली टेक्निक्स यूज हो रही हैं, तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नहीं मैनेज कर पाएगा. सो वी आर टेकिंग टैक डीएनए पॉलीमरेज विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस. सो यू नीड टू रिमेंबर कि यहां पर जो हम एंजाइम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, टैक डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है बच्चों, विच इज टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस. ओके, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, एंजाइम यूज कर रहे हैं. ठीक है, ओके एवरीवन. सो व्हाट वी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर क्लास, कि हमने क्या पढ़ा बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर क्या हो रहा था, नेगेटिवली चार्ज, जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज था वो कहाँ मूव कर रहा था, उसको हम फोर्सफुली मूव करा रहे थे वहां पे एनोड की तरफ, और जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा था डीएनए का. नाउ डीएनए ऐसे नहीं दिखेगा बिकॉज उसके लिए हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी. स्टेनिंग करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग ETBR, दैट इज इथेरियम ब्रोमाइड. ठीक है, अब उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम आगे, अब हमें उसकी वजह से क्या मिल गया, हमने अपने डीएनए को निकाल लिया. अब डीएनए को जो कट करके जेल से निकाल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन. नाउ पीसीआर में एग्जैक्टली व्हाट वी स्टडीड, लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन बच्चों, लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी डाउट्स जो है वो बचा रह जाए. ओके बेटा, तो पीसीआर टेक्निक बेसिकली क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर क्या हो रही है, मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं. क्या हो रही है बच्चों, मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं इस पीसीआर में. तो फर्स्ट प्रोसेस है डीनेचुरेशन, सेकेंड प्रोसेस है एनीलिंग एंड थर्ड प्रोसेस इज एक्सटेंशन. ओके बेटा, तो नाउ अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन में जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको तोड़ दिया जा रहा है बीच से, एंड वो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ द सेकंड स्टेप हियर इज इट इज एनीलिंग. ठीक है, एनीलिंग में क्या होता है बच्चों, एनीलिंग में क्या हो रहा है, इस पे देखो बेटा, एनीलिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली जो टारगेट डीएनए है वहां पर प्राइमर्स और टैक पॉलीमरेज जो है बाइंड कर रहे हैं, और फाइनली फिर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है. एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीपल कॉपीज जो है या न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नया डीएनए का जो वो स्ट्रैंड है वो क्रिएट हो रहा है, एंड फिर फाइनली बहुत सारी कॉपीज जो है बन रही हैं. तो ये सारे स्टेप्स हैं जो क्या है, जिसमें क्या हो रहा है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज. तो पीसीआर एक टेक्निक है जिसमें डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एम्प्लीफाई या मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अब वो स्टेप्स क्या क्या है बच्चों, एक बार वापस से देखते हैं. डीनेचुरेशन, सेकेंड वन इज एनीलिंग एंड थर्ड वन इज
उसका ही इलोंगेशन या फिर उसका ही एक्सटेंशन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में करते हैं, डबल जो स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। एनीलिंग में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एनीलिंग में हम उसी जो टारगेट डीएनए है उस पर प्राइमर्स और टेक पॉलीमरेज को अटैच कर रहे हैं, एंड देन फाइनली एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, उसी वहां पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन द पीसीआर टेक्निक। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। और टैक पॉलीमरेज हमने कौन से बैक्टीरियम से लिया था, सो दैट वाज थर्मस एक्वाटिकस। ओके बच्चों, सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड दिस होल सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझा, तो प्लीज लाइक कर दो जल्दी जल्दी से वीडियो को, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो देर किस बात की है, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और एक और चीज, अगर आप ऐसी वीडियोज और देखना चाहते रहते हैं और ऐसे कॉन्टेंट आपको अच्छे लग रहे हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। सो हमारे पास हमारा इंस्टा है, दैट इज neet.iquanta, यू कैन सी हियर। यहां पर भी बच्चों आपके अकॉर्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, जो कि हमारे iQuanta के द्वारा आपको हमेशा दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी नए अपडेट्स है, नए कंटेंट है, जो कि आप शॉर्ट टाइम में बहुत फास्ट रिवीजन कर पाओ, वैसे कंटेंट आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हो तो लेट्स नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर ऑल ऑफ द वीडियोस, ठीक है। और हाँ, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबाना, बिकॉज आपको ये नोटिफिकेशन भी तो जानी चाहिए ना अगर कोई न्यू वीडियो कुछ भी आई तो, ठीक है बच्चों। नाउ तो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इफ you want to enroll in our any program for the NEET preparation, then here is our website. It is as iquanta.in/neet-coaching, ठीक है। तो आप जब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे दिख जाएंगे। फिलहाल हमारे एक नीट कोर्स का प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव है, दैट इज लाइव नीट क्रैश कोर्स, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा है कुछ भी ऐसा जहां पर हम प्रॉपरली बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को और डेली लाइव क्लास ले रहे हैं फ्रॉम 4 to 8 PM, सो डोंट मिस इट गाइज, just let's enroll. Okay, thank you everyone for watching, and please like and subscribe the video. Thank you.